बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किरामी, 7 न्यूज़ के साथ मुझे कहते हैं आरजे अरहम और खुशामदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम अवामी राय में। नाज़रीन किरामी, पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की सियासी पार्टियाँ अगर बात करते हैं 1947 से लेकर अब तक 76 साल का तवील अरसा बीत चुका है, लेकिन तमाम तर पार्टियाँ अपने मुफादात के लिए कुछ काम करती नज़र आती हैं। हम बात करें मुस्लिम लीग नून की, हम बात करें पीपल्स पार्टी की, या हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अगर मैं बात करता हूँ पाकिस्तान की यूथ की, तो हमें मालूम होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब ज़रा ज़्यादा रुझान है हमारी यूथ का। जो नौजवान हैं, जवान जहान लोग हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ज़रा ज़्यादा फॉल करते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन हल क्या है? हल तलाश करने की ज़रूरत है। मज़े की बात आपको बताऊँ, हर शख्स, मैं, आप, हम आम लोग हैं और हम लोग एक ऐसी सियासी पार्टी को अपना हुक्मरान देखना चाहते हैं या अपना वज़ीर आज़म एक ऐसी सियासी पार्टी का देखना चाहते हैं दर हकीकत जो सही तरीके से काम करे, जो इस तरह से काम करे कि हाँ भाई पता लगे कि मुल्क की बका के लिए काम किया जा रहा है, अपने ज़ाती मुफादात को साइड पर रखे। अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी बात करता हूँ तो कहा जाता है कि ख़ानदान के लोगों को तरजीह नहीं दी जाती, लोगों को तरजीह नहीं दी जाती, जबकि ये बात भी गलत है। बुशरा बीबी की बात कर लूँ मैं, अगर इमरान खान की जो कि ज़ौजा हैं, तो आपके सामने ही सारी की सारी सूरत हाल है। मैं मुस्लिम लीग नून की बात करता हूँ तो नवाज़ शरीफ साहब की जो साहबजादी हैं मरियम नवाज़, फैमिली रिलेशंस हैं और फैमिली रिलेशंस के ऊपर बेस्ड ही ना ये सारा कुछ चल रहा है। अभी तक एक पार्टी निकल कर आती है इन तमाम तर पार्टीज़ के अंदर, जिसको हम जमात इस्लामी कहते हैं। वो कहते हैं ना कि हक का रास्ता जमात इस्लामी का है। एक ऐसी पार्टी जिसने अब तक मुल्क की बका के लिए काम किया है, लोगों की बका के लिए काम किया है। और अगर हम इनके हाजरा अमीर की सूरत हाल देखें, पिछले अमीर की सूरत हाल देखें, तो मज़े की बात ये कि रहन सहन से आपको पता चलता है कि भाई अपने ज़ाती घर भी नहीं है इनके, और मुल्क के ऊपर पैसे लगाने की नीयत रखते हैं, आवाम को फैसिलिटेट करने की नीयत रखते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का PP 163, हल्का PP 163 के अंदर, और यहाँ पर जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो वकास अहमद भट्ट साहब हैं जो कि जमात इस्लामी के हैं, और मियाँ आमिर जावेद साहब नून लीग की जानिब से खड़े हुए हैं। 20 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको आज़ाद उम्मीदवार कहा गया है, और तमाम तर उम्मीदवार कहते हैं कि भाई हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। न जाने क्या सूरत हाल चल रही है, लेकिन जमात इस्लामी का अब तक का जो स्टांस है वो बहुत ज़बरदस्त निकल कर आता है, बहुत बेहतरीन निकल कर आता है, क्योंकि जमात इस्लामी दर हकीकत काम कर रही है आपकी और मेरी बका के लिए। मुल्क के अंदर खुशहाली को प्रमोट करना, हयाई को प्रमोट करना, इस्लाम के लिए काम करना। कहते हैं ना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि एक ऐसी सियासी पार्टी आकर आप पर हुक्मरानी करे जो इस्लाम को ठीक तरह से समझती हो। मैं बहुत ज़्यादा बोल लिया, लोगों से बातचीत करते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन किरामी, आप मेरे पीछे मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं, काम चल रहा है और मज़दूर मेहनत मज़दूरी कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए हलाल का रिज़्क़ कमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अपने बच्चों के लिए रोटी कमाना हर बाप का हक़ होता है, हर मज़दूर का हक़ होता है। चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं भाई कि ये लोग किस सियासी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और किस सियासी पार्टी को वोट देने वाले हैं। लाला, क्या नाम है? नाम खास्ता रहमान जी। और कौन से इलाके से बिलोंग करते हैं? मैं सर पीछे से तो पेशावर का हूँ, लेकिन काफ़ी अरसे से यहाँ पे 20 साल से यहाँ पे रिहाइश पजीर है। हमारे वोट और यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे है PP 163 के। ज़बरदस्त, मतलब कि पेशावर से पंजाब ही शिफ्ट कर लिया 20 साल से? तकरीबन 20 से 22 साल हो गए। तो ये सारा सिनेरियो क्या करते हैं आप खुद? काम कर रहे हैं, क्या नाम है, लेंटर वगैरह डाल रहे हैं घर का। मेहनत मजदूरी, बच्चों के लिए रोटी कमाना। अरे फिर ऐसी तरह ही है ना, आपको पता है महंगाई कहाँ पे पहुँच गई है। तो आजकल के दौर के अंदर घर के अखराजात उठाना, बच्चों को पालना, घर की कफालत करना कितना मुश्किल हो गया। देखिए जी, आमदन तो है ही नहीं है। मजदूर आदमी जहाँ पे 1500 रुपये रोज़ का कमाता है ना, तो 2000 से 2500 उसके अखराजात है। तो आदमी जब शाम को घर आता है वो सर पकड़ के बैठ जाता है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो कर्ज़े ले ले के, पहले तो मुल्क कर्ज़ों में डूबा हुआ था और हम नकदी कर्ज़ों में डूबे हुए हैं। तो ये हाल बनी है, बहुत सिचुएशन ख़राब है। अल्लाह पाक अपने कर्ज़े उठाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा उठाए हुए हैं, इन लोगों की वजह से उठाए हुए हैं। ये जो 30-40 सालों से हुक्मरानी कर रहे हैं हमारे ऊपर, ये जो अमेरिका के ग़ुलाम और टटू बने हुए हैं, इन्होंने मुल्क का बेड़ा कर दिया, बच्चा बच्चा मकरूज़ कर दिया। ये आप अमेरिका के ग़ुलाम पर्टिकुलरली किन लोगों की बात कर रहे हैं?
जनाब ये जो मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, दीगर जमातें ऐसे हैं जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो फिर उसको दोबारा से उसको लाया गया, उसको फिर बिठाने की कोशिश हो रही है कि चौथी दफ़ा फिर इसको सीट दो ताकि ये मुल्क को रोशन बनाए। ये मुल्क को कर्ज़ों में डूबा किसने डुबाया कर्ज़ों में? इन्होंने तो मुल्क का बेड़ा गर्क किया। ये भी तो इनका नारा था ना, मुल्क संवारो और कर्ज उतारो। लोगों ने मेरे बहनों और माओं ने कानों से बालियाँ उतार उतार के इन लोगों को दी है, कुर्बानियाँ दी है हमारे बुज़ुर्गों ने इस पाकिस्तान के लिए। और 35 सालों से ये इक़्तिदार में आ रहे, बारी ले रहे, कभी तीर की कभी शेर की बारी आती है और मुल्क दिन ब दिन कर्ज़ों में डूबता हुआ जा रहा है। आगे आने वाले वक्त के अंदर 8 तारीख को जो इलेक्शन होने वाले हैं, उन इलेक्शंस के अंदर किस पार्टी को आप मंजर आम पर आता देखते हैं? देखिए जी, मेरे तो सारे पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है कि इस वक्त अगर एक साफ और शफाफ और दानेदार जमात है तो वो जमात इस्लामी है। और इन लोगों ने काफ़ी दफ़ा जो है ना बारियाँ ले के हमारे ऊपर जो है ये अमेरिका का हमें ग़ुलाम बनाया गया और हमारा एक माचिस तक जो है उसके ऊपर भी हम टैक्स देते हैं, ये इन लोगों ने हमारे ऊपर किया। तो इसका हल सिर्फ जमात इस्लामी है। और इस दफ़ा मैं सारे पाकिस्तानियों से भी कहता हूँ, खाली मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कि इस दफ़ा वोट जमात इस्लामी को दे। हल ही जमात इस्लामी है, दयानतदार और अमानतदार जमात है। जमात इस्लामी को सपोर्ट करते हैं? इंशाल्लाह दिल जान से सपोर्ट। पहले नहीं करते थे, जर्मन बात है, लेकिन अब कर रहे हैं। हमें पता लग गया कि जमात इस्लामी से ईमानदार और दयानतदार जमात और कोई नहीं है। सिराजुल हक बहुत ईमानदार है। जमात इस्लामी का अगर मैं जायज़ा लेता हूँ, अमीरों की बात करता हूँ या उन लोगों की बात करता हूँ जो जमात इस्लामी के अंदर काम करते हैं, एक चीज़ तो हमने देखी है, अमीरों की बात करें तो अपने ज़ाती घर नहीं बनाते, आजी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, जो कि इस्लाम का दर्स भी है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर बाकी सियासी पार्टियों की बात करते हैं तो नाज़रीन करामी 3-3 लाख की टोपी पहनी जाती है। और उस टोपी को मैंने एक पोस्ट देख रहा, मियाँ साहब ने एक टोपी पहनी हुई सर के ऊपर। वो जो टोपी थी ना, वो गुची की टोपी थी। देखकर मुझे ऐसे लगा कि शायद लंडे की है, लेकिन जब मैंने उसकी प्राइस को सर्च किया ना तो जनाब वो 3.5 लाख रुपए की टोपी है। तो मैं खाली टोपी की बात हो रही है जो कि सर के ऊपर सजाकर हम तो जिसको फौकियत कोई नहीं देते हैं। देखिए जी, मैंने कल देखा यहाँ पे अता तारड़ की गाड़ी आई है और 2-3 गाड़ियों का प्रोटोकॉल आगे और 2-3 गाड़ियों का प्रोटोकॉल पीछे है, ठीक है। और जमात इस्लामी के जो MPA MNAs भी होते हैं ना, यकीन कर इतने सादगी से आते हैं, लग नहीं रहा कि ये हल्के से MNA मुंतखब हुआ। बाकी के सारे लोग पीपल्स पार्टी की बात करें, नून लीग की बात करें, तहरीक इंसाफ की बात करें, तो ये प्रोटोकॉल्स के साथ आते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, पुलिस वाले रास्ते पहले बंद करवा देते हैं। आम बंदे की तो कोई ज़िंदगी ही नहीं है ना भाई। देखिए जी, जिसने सबसे ज़्यादा डाका मारा हो उसको ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलता है, जो ईमानदार होते हैं उसको प्रोटोकॉल नहीं मिलता है। इस वक्त हमारे इलाके से PP 163 से MPA हमारे वकास अहमद भट्ट साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं इनसे कई दहाइयों से इनको जानता हूँ और 3 दफ़ा ये तीसरी दफ़ा इलेक्शन लड़ रहा है, लेकिन आज तक कोई बंदा ये नहीं कह सकते कि इन्होंने हमारे साथ या ज्यादती की है या भट्ट साहब किसी गाड़ी में जा रहे हैं और उनकी वजह से कोई रास्ता बंद हुआ है। मौलाना जुवैद कसूरी साहब NS इलेक्शन लड़ रहा है, वो भी बहुत ईमानदार और आलिम है। कम अज़ कम यार लोगों को ये तो सोचना चाहिए कि ये वो लोग हैं कि जरदारी कहता होता था ना, ये अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले लोग हैं। तो इनकी ना नमाज का पता, ना रोज़े का पता, ना दीन का पता। कम अज़ कम दीन पे चलने वाले लोग तो है। हमारी असम्बलियों में ऐसे लोग जाएँ कि वो कम अज़ कम बिल को तो पहचाने कि इस्लाम के बारे में, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ बिल पास हो रहा है या इस्लाम के बारे में पास हो रहा है। वो उसका हल सिर्फ जमात इस्लामी है, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद उलमाए किराम का है और उलमाए किराम ही इस मुल्क को सुधार सकते हैं। उनकी बदौलत ये मुल्क सुधर सकता है। नाज़रीन करामी, आपने इन जनाब का रद्द अमल जाना है और ये बात सच है। ये हाथ जोड़ के ना मेरी गुजारिश है, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इलेक्शन के दिनों के अंदर ये प्रोटोकॉल्स निकालना, आम आवाम को कीड़े मकोड़ों की तरह से ट्रीट करना, ये हरकतें छोड़ दें, आपकी मेहरबानी है। अगर इस्लाम का दर्स लेना आप, तो इस्लाम कभी भी किसी हुक्मरान को ये नहीं कहता कि आम आवाम को रगड़ो, कीड़े मकोड़ों की तरह उनको ट्रीट करो, क्योंकि ये तो इस्लाम का दर्स ही नहीं है। इस्लाम नहायत ही हम्बल किस्म का मज़हब है और आपको आजिज़ी का दर्स देता है। तो ये आजिज़ी कहाँ जाती है जब आप प्रोटोकॉल्स के साथ सड़कों के ऊपर निकलते हैं? मासूम लोग अमूमन रौंद दिए जाते हैं। एम्बुलेंसेज आती है ना, तो एम्बुलेंसेज तक को रोक दिया जाता है पुलिस वालों की जानिब से कि प्रोटोकॉल है, पहले प्रोटोकॉल की गाड़ी जाएगी। खुदा ना ख्वास्ता जो शख्स एम्बुलेंस के अंदर मौजूद है, अगर वो अल्लाह को प्यारा हो गया, कौन दीवाल है मुझे बताएं। तो अपनी सोच को दुरुस्त करें। जब तक कौम की बका के लिए काम नहीं करेंगे, कौम आपके हक के अंदर कभी भी नहीं बोलने वाली।
क्या नाम है भाई आपका? आबिद अली। आबिद, क्या करते हो? मैं LLB पार्ट 1 कर रहा हूँ, लॉ का स्टूडेंट हूँ। अरे वाह, मतलब कि वकील बनने की तैयारी है मेरे भाई की। जी इंशाल्लाह। तो आजकल की हाजरा सूरत हाल के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ, इलेक्शन होता देख रहे हो 8 तारीख को, और कौन सी पार्टी को आता देख रहे हो? मैं ये सब पार्टीज़ को ही देख रहा हूँ, लेकिन मेरी एक मुख्तसर सी बात है, मुख्तसर सी, जो हल सिर्फ जमात इस्लामी है। हमने बहुत सी पार्टीज़ को हमने देखा है, आजमाया है, वोट एंड सपोर्ट भी किया है, लेकिन हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो मेरी हम्बल सबमिशन यही है सरकार से भी कि हल सिर्फ यही है जमात इस्लामी, क्योंकि ये यकीनन और इतमादी कौम है, इन पर हम इतमाद कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं। यकीनन मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह जमात इस्लामी बहुत अच्छा हमें रिस्पांस देगी, कि जमात इस्लामी जिंदाबाद। ये हल्का PP 163 जो है, PP 163, यहाँ के रिहायशी हैं आप? जी जी। इस हल्के के अंदर जो हाजरा जनाब हुकूमत कर रहे हैं फ़िलहाल, या जो कि MNA MP हैं इस वक्त, मुझे ये बताइएगा उन्होंने हल्के के अंदर क्या काम किया? कुछ भी काम नहीं किया। ये रमीज़ राजा साहब हमारे भाई हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, ठीक है। हम PTI को पहले सपोर्ट करते थे, अब साहब को हमें कोई ये ही नहीं पता कि हमारे जो लीडर हैं वो बाहर आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो जो भी था साहब से, अब वो उनका तो हमें कोई पता नहीं है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। तो इस अब बेहतर जो है वो जमात इस्लामी है। मेडिकल स्टोर के अंदर चलते हैं और जाके ज़रा बातचीत करते हैं। दवाइयाँ भी ना आजकल सौगात की मानंद मिलना शुरू हो गई हैं। ज़िंदगी अगर आपको बचानी है तो आपकी जेब के अंदर हज़ारों या लाखों रुपए होना ज़रूरी है, वरना आपको जीने का भी हक नहीं है आजकल के दौर के अंदर। अच्छा यार, अगर हम बात करते हैं कुछ हाजरा सूरत हाल की, दवाइयाँ पहले तो गरीब आदमी की पहुँच के अंदर आ जाया करती थी। अब तो मेरा ख्याल है गरीब आदमी जब दवाई लेने के लिए आता होगा तो रेट सुन के ये सोचता होगा, यार इससे अच्छा है कि मैं दुआ के आसरे काम चला लूँ और दम वाला पानी पी के गुजारा कर लूँ, या किसी पीर फ़कीर के पास या किसी हकीम के पास चला जाऊँ। दवाइयाँ माशाल्लाह इतनी महंगी हो गई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बस इसका हल यही है, जमात इस्लामी है वो, उसको अवाम वोट डाले तो इंशाल्लाह हल होगा। अच्छा यार, मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ, ये जेट्रो पड़ी हुई है आपके सामने, एक ज़रूरी मेडिसन है, ठीक है। पहले इसका रेट अगर मैं बात करता हूँ, साल 1.5 साल पहले क्या था, अब क्या है? डबल कीमत है, डबल कीमत हो गई है, अब ट्रिपल पे जा रही है। अच्छा, कोरोना वायरस के दिनों के अंदर ना नाज़रीन करामी, एक इंजेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, टेंजो का इंजेक्शन, याद होगा? टेंजो का इंजेक्शन लगाया जाता था। हमारे पाकिस्तान की आवाम माशाल्लाह, यहाँ पे आवाम का भी कसूर है, हुकूमत का तो कसूर है ही है कि उस टेंजो के इंजेक्शन को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जब ज़्यादा फरहाम किया जाना चाहिए था, फरहाम ही नहीं किया गया, कि वो ब्लॉक हो गया भाई, उसके ऊपर लग गई ब्लैक लिस्ट और वो शॉर्ट हो गया मार्केट के अंदर। 2 नंबर कॉपीज़ तक टेंजो के इंजेक्शंस की बनी और वो बाज़ार के अंदर फ़रोख्त हुई 4 गुना कीमत के ऊपर जाकर। लोगों ने 8-8, 10-10 हज़ार का एक इंजेक्शन परचेज़ किया। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मिलता ही नहीं था, ब्लैक चल रहा था। अच्छा यार, मैं अगर अभी भी बात करता हूँ, मतलब कि बच्चों की कुछ अद्वियात हैं, बच्चों के पैम्पर हैं, बच्चों का बड़े खर्चे होते हैं यार आजकल के दौर के अंदर। अगर किसी का एक बच्चा भी है तो पालना आसान नहीं है। बच्चों की अच्छी परवरिश हो जाए, इससे तो बेहतरीन बात ही कोई नहीं है ना। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हाजरा मुआशी सूरत हाल एक गरीब आदमी को इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं देती। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब जमात इस्लामी को वोट देना है आपने? इंशाल्लाह। अच्छा, जमात इस्लामी को वोट क्यों देना है, मैं ज़रा थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा। मतलब कि वो ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या ख़ास बात है जो भाई आपको लगा है कि जमात इस्लामी के अंदर आम पार्टियों की निस्बत कदरे बेहतर है? हक सच बोलते हैं ये, हक सच के ऊपर बात करते हैं। जो हक सच की बात करता है हम उसके साथ हैं। अच्छा, मैं अगर बात करता हूँ आपके हलके से, यहाँ पे PP 163 जो है, यहाँ पे मियाँ आमिर जावेद साहब जो हैं वो खड़े हुए हैं नून लीग की तरफ से, वकास भट्ट साहब के मुखालिफ। तो क्या लगता है टफ़ टाइम आएगा? आप जहाँ मर्जी जाके पता कर लें, हमारा जितना भी इलाका है सारा वकास भट्ट के साथ है, इंशाल्लाह जीत जाएंगे। अच्छा, मैं कुछ आपसे पूछना चाहूँगा। जिस तरह आप बाहर इस वक्त सड़क की कंडीशन देख रहे हैं, मेरी दरख्वास्त है मेरे कैमरामैन से, ये शीशे से ना आपको सामने नज़र आ रहा होगा, वो देखें सामने कूड़े का भी ढेर लगा हुआ है, मिट्टी वैसे ही रखी हुई है, सारा कुछ यूँ ही पड़ा हुआ है, दरख्त मेरा ख्याल है काटा पीटी की गई है या क्या किया गया है। नाज़रीन करामी, ये तमाम तर वो चीज़ें हैं, ये वो गंद बला यहाँ पे रखा हुआ है जो कि सोर्स ऑफ वेरियस डिजीज़ एंड हेल्थ हैज़र्ड्स है एक आम शख्स के लिए। यहाँ से मट्टी इकट्ठा उड़ेगा, मेरे और आपके नाक मुंह में जाएगा यार।
मैं और आप बीमार पड़ेंगे, फिर बीमार होने के बाद अल्टीमेटली हम आएंगे मोहतरम के मेडिकल स्टोर के ऊपर दवाइयाँ ख़रीदने के लिए। फिर जब हमारी जेब के अंदर पैसे नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे गूगल या फेसबुक के ऊपर जाएंगे, भाई कोई आलिम देखेंगे, कोई ऐसा आलिम देखेंगे जो हमारे ऊपर कोई ऐसा तंत्र मंत्र पड़ेगा कि हमारे मुँह से कीलें बाहर गिर जाएंगी। तो फिर इवेंचुअली लोग इस तरह की चीज़ों की जानिब देखते हैं जब उनके पास दवाइयाँ ख़रीदने के पैसे नहीं होते। और होता फिर आपको पता है अल्टीमेटली क्या है? सड़क के ऊपर लोग इसी तरह अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। सड़क आप देख रहे हैं पतली है, यहाँ पर वेरियस रेडियाँ वगैरह जो है वो लगाई गई हैं, कोई किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस नहीं है कि यार आप कम से कम सड़क के ऊपर तो फोकस करें। जो इस वक्त हाजरा एमपी हैं यहाँ के, उन्होंने क्या किया है इलाके को निखारने के लिए? कुछ भी नहीं किया। ऐसे का ऐसा ही। अच्छा मुझे बताओ, पानी की क्या सूरत हाल है? पानी आता है? पानी लाइनें डलवाई थी इन्होंने, लेकिन वो भी गंदा ही आ रहा, साफ़ नहीं आता इधर। पीने के काबिल पानी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो पानी का क्या करते हो फिर? किस तरह क्या इस्तेमाल करते हो? इधर के जितने भी लोग हैं ये फिल्ट्रेशन पे जाते हैं, उधर से भर के लाते हैं पानी। मतलब कि रोज़ की मेहनत मजदूरी करो, ऐसे ही है, रोज़ मेहनत करते हैं लोग। अगर जेब के अंदर पैसे खड़क रहे हैं तो किसी बेकरी फ़ोन करके या फिल्टर प्लांट को फ़ोन करके भाई आप मंथली बोतलें लगवा सकते हैं अगर आपकी जेब के अंदर पैसे खड़क रहे हैं। वरना आपको मेहनत मुशक्क़त करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा फिल्टर प्लांट्स के ऊपर और वहाँ से जाके हाथों के अंदर भर के पानी लाना पड़ेगा। ख़वातीन तक को मैंने रुलते देखा है इस तरह कि वो पानी की बोतलें हाथ के अंदर पकड़ के फ़िल्टर प्लांट्स के ऊपर जाती हैं और रुल रही होती हैं फ़िल्टर प्लांट्स के ऊपर। ये हाल है कि अगर आपने इलाके की पाइपलाइन डलवा दी है भाई, तो कम से कम लोगों को फैसिलिटेट तो करो, लोगों की बका के लिए, लोगों के हक के लिए काम करो। यार मुझे एक बात बताओ, बिजली का क्या सिनेरियो है? लाइट जाती है? जाती है, कितनी दफ़ा जाती है दिन में? 3-4 दफ़ा जाती है दिन में। 3 से 4 दफ़ा जाती है। और अगर मैं बिल की बात करूँ, डबल। इस दफ़ा कितना बिल आया सर्दियों में दुकान का? अभी एसी वगैरह नहीं चल रहे होंगे। इस बार 20,000 आता है सर्दियों के अंदर 20 से 25 हज़ार बिल आ रहा है। और गर्मी में आएगा कोई 70-80 हज़ार, लाख के करीब जाएगा। और इस दफ़ा जो गैस के बिल हैं वो कभी सुना ही नहीं था इतने आएंगे। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, गैस का तुमने बड़ा अच्छा एक टॉपिक छेड़ा। गैस के क्या सूरत हाल है यहाँ पे? गैस आती है सर्दियों में? स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ। जब फुल सर्दी होगी तब गैस भी नहीं मिलेगी और बिल ज़्यादा आएगा। टैक्स ज़्यादा बढ़ा दिए उन्होंने। नाज़रीन करामी, ये कहाँ का इंसाफ है कि सर्दियों के अंदर भाई गैस आती कोई नहीं है और बिल जो है उनके ऊपर टैक्सेशन लगा के बिलों को दुगना तिगना कर दिया गया है। मुझे बताएं ये कहाँ का इंसाफ है? अगर मैं ज़रा थोड़ा सा पास्ट के अंदर जाऊँ ना, बैक इन द डेज़ जाऊँ, तो तमाम तर सियासी पार्टियाँ, अब तक जितनी सियासी पार्टियाँ आई हैं ना, उन्होंने मुस्तक़बिल के लिए तो पाकिस्तान के काम ही नहीं किया ना। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ काम किया है अपनी बका के लिए, अपने लिए, कि भाई हम अपने आप को सुधार लें, अपनी जेबें भर लें। एक गरीब आदमी नया जोड़ा बनाते हुए बिना ईद के ईद अब सोचता है कि यार शायद अगर मैं जोड़ा ना बनाऊं, यही पैसे अपने बच्चों के ऊपर लगा दूं तो मुझे इससे कोई फ़ायदा हो जाए। और ये सियासी पार्टियां, ये सियासतदान भाई 2-2, 3-3 लाख रुपए के खाली ब्लेजर्स पहनते हैं, 6-6, 7-7 लाख का बोस्की कुर्ता पहनकर घूमते हैं। और मैं और आप भाई टैक्स देते हैं और हमारे टैक्स के पैसों से मुल्क भी चलता है, इनके घर भी चलते हैं, इनके पेट भी चलते हैं। क्या नाम है भाई आपका? साजिद नाम है। साजिद, क्या करते हो? इधर ही काम करता हूँ, जॉब करता हूँ इधर। जॉब करते हो? हाँ जी। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारा कद इतना ही है या तुम जानबूझ के ऐसे खड़े हुए हो? नहीं, मेरा कद इतना है। अच्छा कद इतना है, मतलब मैं ज़रा ज़्यादा लंबा हूँ। अच्छा साजिद, मुझे एक बात बताओ, कितना अरसा हो गया यहाँ पे? इधर मेरा 6 साल हो गए। 6 साल हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है तनख्वाह लेते होगे। जी जी बिल्कुल। कितनी तनख्वाह लेते हो? मेरा इस टाइम है 25,000। 25,000 तनख्वाह लेते हो। घर अपना जाती है? जी घर अपना है। घर अपना है, ठीक है। घर का बिजली का बिल कितना आ जाता है मेरी जान? घर का बत्ती का जो बिल आता है 12,000 रुपये आता है। 12,000 रुपये आता है। अब 25,000 के अंदर से नाज़रीन करामी ये 12,000 दे देगा बिजली के बिल में, बचा इसके पास 13,000। उस 13,000 के अंदर इसने कौन सा अपनी शादी खड़का लेनी और वलीमे की तैयारी करनी? ये बिल्कुल नहीं है। और जो है इस तरह बिजली का भी बिल आता है और पानी का भी आता है। पानी तो अभी आता ही नहीं उधर, जिधर हमारा उधर घर है। पानी आता ही नहीं है? पानी कम आता है, बहुत कम आता है। बहुत कम आता है? जी जी बिल्कुल। तो बिल, पानी का बिल रेगुलरली आता होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो रेगुलर सिस्टम है उसकी। अगर मैं सारे बिल्स की बात करूं, मेरा ख्याल है तो 20, 22, 25 हज़ार के खाली बिल आ जाते होंगे। जी जी बिल्कुल। तो घर का खर्च कैसे चलाते हो? यही तो बस सब लोग जो है वो परेशान है कि थोड़ा सा जो है ज़रिया मुआश घर के अंदर किस किस का है? मतलब कि खुद काम करते हो, तुम्हारे साथ और कौन है काम करने वाला? मेरा बड़ा भाई है, वो भी काम कर रहा है, और अब्बू भी मेरा, वो भी काम कर रहा है। मतलब कि सारे मर्द घर के काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी पूरी नहीं पड़ती होगी? नहीं बिल्कुल, ये पूरी नहीं होती।
वोट किसको देना है? वोट जमात इस्लामी को देना है। जमात इस्लामी को देना है, कोई मखसूस वजह? वो जमात इस्लामी उसका नाम भी यही, और जो है अच्छा मुखलिस लोग है। जी जी। आम सियासी पार्टियों की तरह नहीं है कि आकर वोट की पहले भीख मांगी, दावे किए, बड़े बड़े शूटर छोड़ दिए और उसके बाद किया कख भी नहीं। जी इंशाल्लाह। नाज़रीन करामी, लड़के ने बात जिस तरह बताई है, आपने गौर व फिक्र फरमाया कि इसकी 25,000 सैलरी है, 12, 13, 14,000, 15,000 का बिजली का बिल आता है, ठीक है। पानी का बिल बाकायदगी से आता है, लेकिन पानी नहीं आता। वो बारिश होता है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी आता है। मीम बड़ी मशहूर हुई थी, इधर तो बिल भी आता है लेकिन पानी नहीं आता है। पता नहीं क्या किया जाए।